Good evening, everyone. Am I audible? Okay. Okay, so start करते हैं फर्स्ट चैप्टर. एक्चुअली आई डोंट हैव बुक, सो मेरे पास अभी फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ है. आप मतलब सिलेबस देख लेना, आपको पता होगा कि कौन कौन सी यूनिट की मतलब कौन कौन से चैप्टर की कौन कौन सी यूनिट बनाई गई है ना, वो देख लेना. तो फर्स्ट चैप्टर वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेसेस. इससे वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम क्वेश्चन आते हैं. हार्डली एक क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी सब स्पेस के ऊपर आएगा. वेक्टर स्पेस के ऊपर बहुत कम आता है. ये बिल्कुल बेसिक है मतलब अपना. तो वैसे आना तो चाहिए क्योंकि अगले वाले चैप्टर हमें तभी आएंगे ना. तो देखो, सबसे पहले ना हमारी बुक में डेफिनेशन दी हुई है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन. तो ये हमने वैसे अपनी बेसिक जो 10th प्लस 2 होती है उसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था. बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि ऐसा ऑपरेशन जो दो चीजों के बीच में लगे, है ना. बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो. बाई, जैसे हम ट्राई बोल देते तो थ्री. हम्म. दीक्षा, किसी को भी साउंड बताओ एक बार. ओके, सभी बताओ एक बार, चैट बॉक्स में लिखो. एम आई ऑडिबल? इज इट नॉट एक्टिवेटेड? जेडी, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके. या सो दीक्षा, आई थिंक ओके, उसको चैट बॉक्स में लिख दो क्योंकि उसको मुझे आवाज भी नहीं आ रही होगी, है ना. तो बता दो उसको कि कैसे एक्टिवेट करना है. सो लेट्स बिगिन. तो बाइनरी ऑपरेशन देखो क्या होता है बेसिकली कि एक ऐसा कुछ भी ऑपरेशन हो जो कि दो चीजों के बीच में लगे. दो नंबर्स हो सकते हैं, दो एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ क्या होता है कि दो नंबरों के बीच में लगाते हैं हम, है ना. तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जो कि दो एलिमेंट्स के बीच में लगे. सपोज मैंने कहा कि एक ए है और एक बी, दो एलिमेंट है, और उनके बीच में एक ऑपरेशन लगाया. उस ऑपरेशन का नाम अभी मैंने स्टार दिया. स्टार कुछ भी हो सकता है, ठीक है. प्लस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एनीथिंग, और एनीथिंग एल्स एज वेल. जेडी, आप एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स में दीक्षा को, आई थिंक उसका माइक नहीं ऑन हो रहा है ना. तो देखो, अब उसके बाद में ये दो टाइप के हैं. फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल. अब जैसे कि ना नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल का मतलब क्या होता है कि अंदर अंदर वालों का ही ऑपरेशन करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक सेट दिया. ये कोई भी एक सेट है, सपोज मैंने लिया नेचुरल नंबर का, ठीक है. बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर आप दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगा रहे हो तो जो नया एलिमेंट आएगा या जो रिजल्टेंट आएगा वो उसी सेट में से आना चाहिए. अभी जैसे कि आपने नेचुरल नंबर लिया और इसके अंदर से आपने कोई भी दो या तीन कोई भी नंबर्स लो. जैसे मैं एक बार लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, है ना. कुछ हमने एलिमेंट्स लिख लिए नेचुरल नंबर्स के. अब आपने इसमें से कोई भी दो नंबर पिकअप किए. हम्म, क्या हुआ? सभी एक बार अनम्यूट रखेंगे, म्यूट रखेंगे खुद को. कोई भी डाउट होगा तो अनम्यूट कर लेना, ओके. ऐसे डिस्टरबेंस होगी. हाँ. तो देखो क्या करेंगे हम. इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में हमें क्या करना है कि आप उस सेट में से कोई भी एलिमेंट उठाओ, कोई भी दो एलिमेंट लो, उनके बीच में वो ऑपरेशन लगाओ, और फिर चेक करो कि अगर वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया एलिमेंट आ रहा है क्या वो उसी सेट में से आ रहा है या नहीं आ रहा. तो उसको हम बोल देंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, वो उसका है. अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है. तो जैसे कि अब सपोज मैंने लिया यहाँ पे 1 और 2, और मैंने कहा कि हम ऑपरेशन लगाएंगे एडिशन का. तो जब भी आप कोई दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो हमेशा आपके पास एक नेचुरल नंबर आता है.
तो दैट मीन्स एडिशन इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर्स। ओके, कोई भी आप दो नेचुरल नंबर ले लो, जैसे आपने ए लिया और बी लिया और आपने बीच में एडिशन का सिंबल लगाया, तो जो नया आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर आएगा हमेशा। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जब हमने इन दो एलिमेंट्स पे एडिशन लगाया तो एक नया नंबर आएगा। क्या आएगा वो? जैसे कि हमें पता है यहाँ पे 3 आएगा, तो ये जो 3 एलिमेंट आया है 1 और 2 को प्लस करने पे, वो भी इसी सेट के अंदर से आ रहा है। तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, और वो भी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि हमने अंदर अंदर के एलिमेंट्स का ही ऑपरेशन किया है और अंदर का ही एलिमेंट आ गया। ओके, अब कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी हो सकते हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करें, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिया, मान लो मैंने कहा कि सब्ट्रैक्शन लो, अब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करोगे, आपको हमेशा ही नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं। सभी लिखो एक बार चैट बॉक्स में, कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। क्योंकि देखो, ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट हमारा, जब हम a माइनस बी करते हैं, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है छोटे इस वाले एलिमेंट से, तभी नेचुरल नंबर आता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। अगर हम 2 माइनस 1 करेंगे तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, बट अगर 1 माइनस 2 करेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, दैट इज माइनस ऑपरेशन इज नॉट द बाइनरी ऑपरेशन फॉर द नेचुरल नंबर्स। ओके, डेफिनेशन सभी को क्लियर है व्हाट इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इसी तरह से आप मल्टीप्लीकेशन ले सकते हो। अब मल्टीप्लीकेशन बताओ नेचुरल नंबर के लिए है ऑपरेशन या नहीं है? आपने कोई भी दो नेचुरल नंबर लिए, उनकी मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो वो हमेशा ही नेचुरल नंबर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो ए इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर्स। एंड सिमिलरली फॉर डिवीजन, डिवीजन नहीं बनेगा। आपको जैसे कि पता है कि डिवीजन में कब बनता है, जब वो उसको पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया ना, मतलब पूरा का पूरा उसका मल्टीपल हो, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे कि हमने 1/3 किया, 1/4 किया, तो दीज आर नॉट ए नेचुरल नंबर। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन हमारे बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है, बट जो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है वो हमारे बाइनरी ऑपरेशन हो गए। ओके, क्लियर सभी को? किसी को कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख देना, अदरवाइज मैं बाय डिफॉल्ट मान के चल रही हूँ कि आप सभी को समझ आ रहा है। क्यों नहीं रेज हो रहा है? चलो छोड़ो। नाउ एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो, इसको इसके नाम से पता चल रहा है कि हमें कुछ ना कुछ बाहर से लेना है ना। एक्सटर्नल का मतलब ये है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सपोज आपने कोई भी दो सेट लिए, 1 और एक ये 2, कोई भी सेट है, सपोज मैंने लिया एक ए सेट और एक बी सेट, और इसके अंदर कुछ इस टाइप के एलिमेंट लेते हैं। मैं सपोज ए बी सी, इस टाइप के एलिमेंट्स है इधर, और इधर हमने ले लिए सपोज एक्स वाई जेड। ठीक है, मतलब और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फाइनाइट है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अभी एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है कि आपने एक एलिमेंट लिया इसका और एक एलिमेंट लिया इसका, और उनके बीच में ऑपरेशन लगाया। अब ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया एलिमेंट आएगा ना, वो इन दोनों में से किसी एक सेट में हमेशा जाना चाहिए, तो वो उसके लिए एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे ए के लिए एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन निकालना है, तो हम ए के लिए, इस ए सेट के लिए एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, कि अगर मैं इस ए एलिमेंट की इस बी एलिमेंट, सपोज इस एक्स एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करूं, तो जो नया एलिमेंट आएगा वो ए सेट के अंदर से ही आना चाहिए। हमने क्या किया कि एक ए एलिमेंट इसका लिया इस सेट का, और एक एलिमेंट इस सेट का लो, सपोज हमने लिया एक्स, और जब मैं ए स्टार एक्स करूंगी, तो जो नया एलिमेंट आएगा ना, कुछ भी नया एलिमेंट आए, वो हमारे इस ए में होना चाहिए। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ओके, इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, सपोज मैंने लिया यहाँ पर इंटीजर्स, और यहाँ पे हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर, और
इंटीजर्स में हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे -1 -2 एंड अप टू सो ऑन, और इधर लेते हैं 1 2 3 एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से इन्फिनिट आगे तक चलता रहेगा, डैश डैश डैश। अब देखो, अब मैंने कहा कि अब मैं ना ऑपरेशन प्लस की बात कर रही हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, इंटीजर में अब कोई भी नेचुरल नंबर प्लस करो तो आपको हमेशा इंटीजर मिलेगा या नहीं मिलेगा? लिखो एक बार चैट बॉक्स में। अगर आपने कोई भी यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट इसका लिया, और कोई एक एलिमेंट इसका लो और उनके बीच में प्लस का साइन लगाओ, तो क्या वो एलिमेंट हमारा हमेशा इंटीजर्स में जाएगा? एवरीवन? सभी लिखो एक बार चैट बॉक्स में। कोई आपके माइंड में एक्सेप्शनल केस आ रहा है कि अगर आप इंटीजर्स लो और उसमें प्लस नेचुरल नंबर करो तो वो इंटीजर में ना जा रहा हो? नहीं ऐसा? तो इसका मतलब जो देखो इंटीजर है उसके लिए प्लस क्या बन रहा है, एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू किस सेट के लिए? नेचुरल नंबर के सेट के लिए। अगर मैं इस सेट को चेंज कर दूं, अगर हम इस सेट को चेंज कर दे तो हो सकता है ये प्रॉपर्टी होल्ड ना हो, है ना? सपोज हमने नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी इंटीजर में कोई भी अगर आप रियल नंबर प्लस करोगे तो हमेशा ही इंटीजर आएगा। दिस इज नॉट ट्रू। तो हमें ये बताना है कि जो z है, z के पास एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सा? प्लस। और विद रिस्पेक्ट टू सेट दिस, तो विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये भी बताना है कि किस सेट के विद रिस्पेक्ट हुआ है, क्योंकि जैसे ही हमने सेट चेंज किया तो हो सकता है वही ऑपरेशन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ना बने। अगर हम यहाँ पे रियल नंबर से ले लेंगे, रेशनल नंबर से ले लेंगे, तो हमेशा होल्ड नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला सेट अगर हम चेंज कर देते हैं तो हो सकता है प्लस भी हमारा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ना बने। सिमिलरली फॉर ऑल, अगर आप यहाँ पे इंटीजर्स की जगह सपोज आपने लिया रेशनल ले लो, तो रेशनल में अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर प्लस करोगे तो वापस से रेशनल आएगा, है ना? इसी तरह से अगर आप रियल में कोई भी नेचुरल नंबर प्लस करोगे तो वापस से रियल नंबर ही आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज रेशनल्स विद रिस्पेक्ट टू प्लस, वो भी हमारे क्या बन जाते हैं? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। रियल नंबर्स लो विद रिस्पेक्ट टू प्लस, वो भी हमारे विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करते हैं। सभी को डेफिनेशन क्लियर है व्हाट इज एक्सटर्नल और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन? जस्ट टेल मी। ओके, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करते हैं ना अभी। तो इसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो होल्ड होनी चाहिए। वेक्टर स्पेस, आप सभी ने ग्रुप एंड रिंग्स तो पढ़ा है अपने प्रीवियस सेमेस्टर में, है ना? तो ग्रुप पढ़ा होगा, और कुछ मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू भी पढ़े हैं वैसे तो बहुत सारे ऑपरेशन, रिंग पढ़ा है, फील्ड पढ़ा है। तो रिंग में कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, कुछ वेक्टर स्पेस है हमारे पास, उसके पास एक कुछ ग्रुप की प्रॉपर्टी होंगी और साथ में कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे रिंग में होता था, रिंग में क्या था कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ग्रुप बन जाता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की एक दो प्रॉपर्टी ले रहा था वो, है ना, सारी प्रॉपर्टीज नहीं थी। तो उसी तरह से है वेक्टर स्पेस भी। तो वेक्टर स्पेस में सबसे पहले क्या कहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस, किसी भी सेट को अगर आपको वेक्टर स्पेस दिखाना है, सपोज मेरे पास एक कोई सेट है वी विच इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी, तो पहली बात तो वो एम्प्टी सेट ना हो, ठीक है? इसको वेक्टर स्पेस दिखाना है ओवर ए फील्ड एफ, ठीक है? एक उसके साथ तुम्हें फील्ड भी देना पड़ेगा। जैसे मैं ऊपर बता रही थी कि अगर आप इंटीजर्स को दिखा रहे हो कि उसके पास एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है, तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सेट, कि नेचुरल नंबर भी आपको देना पड़ेगा साथ में। अगर आपने नेचुरल नंबर सेट नहीं दिया तो अगर कोई और दूसरा बंदा कोई और दूसरा सेट ले लेगा तो वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। तो इसी तरह से अगर आपको बताना है कि इंटीजर के पास एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है और वो भी एडिशन का, तो आपको साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सेट। तो यहाँ पे भी हमें यही बताना है कि अगर हमें दिखाना है कि वी इज अ वेक्टर स्पेस, तो वो वी वेक्टर स्पेस किस फील्ड के विद रिस्पेक्ट टू है। अगर आपके क्वेश्चंस में फील्ड नहीं दिया हुआ तो हम बाय डिफॉल्ट रियल नंबर से लेके चलेंगे,
लेकिन अगर दे रखा है तो आपको वही पर्टिकुलर फॉलो करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि कोई भी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है V, इज सेट टू बी वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। एक फील्ड भी दिया होगा F, तो हम साथ में लिख लेते हैं एक फील्ड है F, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। फील्ड दिया होगा एक, तो उस फील्ड के विद रिस्पेक्ट टू आपको V की प्रॉपर्टीज चेक करनी है, क्योंकि कुछ होंगे इंटरनल ऑपरेशन, कुछ होंगे एक्सटर्नल ऑपरेशन। तो एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए हम इस F का यूज करने वाले हैं, और इंटरनल ऑपरेशन में तो V के एलिमेंट के साथ ही ऑपरेशन यूज करेंगे। तो पहले इसमें कहा है, पहले कुछ प्रॉपर्टीज है एडिशन की और कुछ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन की। तो जैसे कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव इनवर्स भी है। तो इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो, पहली बात तो कि V है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारा एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। पांचों प्रॉपर्टी हो गई ना, कि हमारे जो V सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या करे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दे रखी है। तो दिस 5 प्रॉपर्टी हैव टू बी सेटिस्फाइड। पहले 5 तो ये हो गई, मतलब एडिशन की खत्म बस, ठीक है। तो आपके पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, उसके पास क्या होना चाहिए कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप बन जाए। नेक्स्ट, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन की देखो कौन कौन से 4 प्रॉपर्टीज हैं, दिस हैव टू बी सेटिस्फाइड। और देखना एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि एडिशन में हमेशा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन यूज होगा, और इसमें मल्टीप्लीकेशन में हमारा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन यूज होगा। तो बुक में क्या कर रखा है कि जब भी आप यू वी डब्ल्यू टाइप के एलिमेंट्स लोगे वो वी सेट के हैं, और जब आप आई थिंक ए बी सी टाइप के एलिमेंट्स लोगे वो एफ के हैं। तो ये आपके पास वी है और ये आपके पास एफ है, ठीक है। तो एडिशन में क्या कह रखा है उसने कि आपने यू वी डब्ल्यू इस टाइप के एलिमेंट्स ले लेने हैं, और इसमें है ए बी सी टाइप। तो अगर मैं कहूँ कि आपको पांचों प्रॉपर्टी लिख के दिखानी है एडिशन वाली, तो आप क्या कहोगे कि अगर आपने यू और वी लिया, वी में से, तो यू प्लस वी भी हमारा किस में जाएगा, वी में, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड वन, वो एसोसिएटिव हो जाएगी, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। थर्ड वन इज ऐसे ही यू प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस यू इज इक्वल टू यू, है ना। एंड फोर्थ वन इज यू प्लस माइनस यू इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस यू प्लस यू। तो जस्ट फोकस ऑन द मतलब नोटेशंस एज वेल, कि आपको ये देखना है कि v जब ये u v w लिखेगा ना तो वो v के एलिमेंट्स हैं, और जब a b c लिखेगा तो वो फील्ड के एलिमेंट्स हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हमेशा इसी नोटेशन को पकड़ के रखो ताकि बुक में से भी पढ़ने में आसानी हो आपको। हम्म। और फिफ्थ तो आपको पता ही है, कम्यूटेटिव में क्या होता है, u प्लस v कर लो या v प्लस u कर लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ u v w टाइप के एलिमेंट्स का यूज किया है, फील्ड का कोई यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंटरनल ऑपरेशंस हैं, हमने सिर्फ यू के एलिमेंट्स का ही यूज किया, बाहर का कोई सेट यूज नहीं किया। बट जो मल्टीप्लीकेशन है इसमें बाहर के एलिमेंट्स का भी यूज होगा। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लीकेशन की, कि अगर आपने क्या किया a u प्लस b, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना, कि a इंटू यू प्लस वी करो तो a इंटू यू हो जाना चाहिए प्लस a इंटू वी हो जाना चाहिए। अभी मैंने बताया कि a क्या होगा, फील्ड का एलिमेंट होगा, एंड u और v जो होंगे वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होंगे। तो आपको साथ में लिखना है दैट इज फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड एंड, और जो u एंड v है वो हमारे किस में से होने चाहिए, वेक्टर स्पेस में। तो फर्स्ट वन इज दिस। नाउ सेकंड, सेकंड प्रॉपर्टी a प्लस b और फिर u। अब की बार फील्ड के एलिमेंट की एडिशन है और मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर स्पेस के साथ। यहाँ पे पहले वेक्टर स्पेस के एलिमेंट की एडिशन हुई थी और फिर मल्टीप्लीकेशन की जा रही थी किसके साथ, फील्ड के साथ, इज इक्वल टू ए यू प्लस बी, ये होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज
थर्ड वन इज दिस, ए बी इंटू यू कर लो या फिर ए इंटू बी यू कर लो, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वन इंटू यू इज इक्वल टू यू होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो और वन आपको पता है ना फील्ड के अंदर होता है, क्योंकि फील्ड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट टू भी ग्रुप बनता है, तो उसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगी। तो दिस वन ऑलवेज प्रेजेंट इनटू फील्ड, एंड वन इंटू यू करने पे यू आना चाहिए। दिस फोर प्रॉपर्टीज। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज कि आपके पास ए इंटू अगर आप यू करोगे तो वो हमेशा ही उसमें जाए वी में, मतलब कि मैंने यहाँ पे बताया नहीं है वैसे वो, देखो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जब सारी प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई करवा रहे हैं, इन सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर हम v और f इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएं तो वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करे। मतलब कि एक एलिमेंट हमने लिया v का और एक एलिमेंट लो f का, दैट इज हमने एक लिया u जो v में से है और एक हमने लिया फील्ड का, तो हमें a और u करने पे वापस से v में आए, तो v के विद रिस्पेक्ट टू जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है सभी को? देखो पहली पांच प्रॉपर्टी तो हो गई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमारा एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। और फिर उसके बाद की चार प्रॉपर्टीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इन सभी में देखो मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहे हैं, यहाँ पर और इधर तो हो ही रहा है और यहाँ पे। तो फोर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। वैसे तो टोटल हमारी 9 प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन एक ये वाली प्रॉपर्टी भी लिख रखी है, मतलब उन्होंने ऊपर ही लिख दिया, वैसे वो स्टेटमेंट के अंदर लिख लिया। डेफिनेशन इज क्लियर सभी को? एग्जाम्पल से करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। देखो एक बार चैट बॉक्स में, सभी को। ओके सो देखो फर्स्ट एग्जांपल ही है अपनी बुक में, वही करते हैं पहले, और बाकी एग्जांपल्स आप भी ट्राई कर सकते हो ना। तो लेट्स डू इट। क्वेश्चन 1, क्या कहा इन्होंने, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल है ना, स्पेस हो जाता है 3D में। हाँ, तो इन्होंने क्या है कहा है कि ऑल द वेक्टर्स इन ए प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। फील्ड किसका दिया है हमको, रियल नंबर्स का, तो ये चीज ध्यान रखनी है। देखो अगर फील्ड नहीं दिया तो हम बाय डिफॉल्ट रियल नंबर्स ही लेते हैं, बट क्वेश्चन में मोस्टली दे देता है वो। तो फील्ड हमें गिवन है रियल नंबर्स का, एंड वेक्टर स्पेस हमें क्या कहा है, वी। वी है हमारे पास सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन, वेक्टर्स इन प्लेन। अब प्लेन में आपको पता है जैसे 2D है, तो 2D में किस टाइप के होते हैं एलिमेंट्स हमारे पास, इस टाइप के। सपोज मैंने लिया x कॉमा वाई, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ना, दिस इज 2D प्लेन ना। तो ये है हमारे पास v और फील्ड दे रखा है हमें रियल नंबर्स का। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर दिस फील्ड। तो हमें ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करवा के दिखानी, तो फटाफट से करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, पहले हम दिखाएंगे कि V इज ए मल्टी एडिशन ग्रुप, एबिलियन एडिशन ग्रुप है ना। सो V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इट इज ए एबिलियन ग्रुप। तो पहले हमें दिखाना है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर दिस सेट। एडिशन में हम सिर्फ V की बात करेंगे, फील्ड की बात नहीं करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आप V के दो एलिमेंट्स लो और उनके बीच में एडिशन का ऑपरेशन लगाओ तो वो उसी सेट में चला जाए। अब आप कोई भी V के दो एलिमेंट्स लो, आपने लिया सपोज एक एलिमेंट लिया x1 y1 और दूसरा एलिमेंट लो x2 y2 और इनके बीच में लगाया एडिशन का ऑपरेशन। देखो
ये एलिमेंट भी आप V में से ले रहे हो और ये एलिमेंट भी V में से ले रहे हो, तो ये अगर ये वाले आई थिंक आई शुड राइट लाइक दिस, ये एलिमेंट भी आपका V से है और ये एलिमेंट भी आपका V से है, और अगर ये V से है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका हर एक एलिमेंट क्या है, रियल नंबर में से आ रहा है, दैट इज x1 भी रियल है और y1 भी रियल है, और सिमिलरली x2 भी रियल एंड y2 भी रियल। ओके, अब हमें क्या दिखाना है कि इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो वो भी V में ही जाए, तो जब हम इनका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। अब हमको एक चीज देखनी है कि वो इस टाइप का होना चाहिए कि वो इस सेट के अंदर आने के लिए सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा हो। सबसे पहले तो चेक करो कि क्या ये टू टपल में आ रहा है, दैट इज टू डायमेंशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो हमें टू डायमेंशन की फॉर्म में दिखता है ना, कि फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकेंड एलिमेंट ये है, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये चेक करनी है कि फर्स्ट एलिमेंट भी रियल नंबर होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट भी रियल नंबर होना चाहिए, तभी वो V में जाएगा। ओके, तो अब देखो x1 भी रियल था, x2 भी रियल है, दो रियल की एडिशन करते हैं तो रियल नंबर आता है। सिमिलरली फॉर y1 एंड y2, तो ये भी हमारा रियल में है एंड ये वाला एलिमेंट भी हमारा रियल नंबर्स में से है ना। तो इसका मतलब देखो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और पूरा जो एक हमें नंबर दिख रहा है वो टू टपल में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये हमारा वेक्टर स्पेस में चला। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। इज दिस क्लियर? बोलो, चले आगे। आई थिंक ये सब हमने पिछले सेमेस्टर में भी किया है ना, दिखाया था इनको। ग्रुप की प्रॉपर्टीज तो इजी है, देखो एक बार चैट बॉक्स में, आगे मूव करते हैं फिर। लिखो लिखो जल्दी लिखो, किसी को कुछ डाउट है तो भी लिख दो जल्दी से। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तो हो जाएगी है ना। एसोसिएटिव में हमें क्या दिखाना है कि अगर आप तीन एलिमेंट लोगे तो ब्रैकेट्स कैन बी एक्सचेंज। तो एक एलिमेंट हमने लिया x1 y1, फिर x2 y2 एंड x3 y3। अब आप पहले इन दोनों को ऐड करो और फिर इसको ऐड करो तो भी आंसर अपना क्या आएगा, पहले आपका आएगा x1 प्लस x2 एंड फिर यहाँ पर y1 प्लस y2 एंड देन फिर आपको ये प्लस करना पड़ेगा x3 y3, है ना। आंसर वही आएगा ना, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड फिर y1 प्लस y2 प्लस y3। और अगर आप ब्रैकेट को एक्सचेंज कर रहे हो, दैट इज पहले आप x1 प्लस y1, x1 कोमा y1 एंड प्लस इन दोनों को प्लस कर दो x3 कोमा y3। तो आंसर इन दोनों को जब हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, x2 प्लस x3 एंड कोमा y2 प्लस y3, और फिर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो यही रिजल्ट आने वाला है ना। दिस इज सिंपल। थर्ड वन, थर्ड वन में हमें क्या दिखाना है, आइडेंटिटी दिखा दो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी। तो anyone tell me in the chat box that is what can be the identity for the addition। अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है x और y जो आपका वेक्टर स्पेस में है, तो आइडेंटिटी क्या होगी, सिंपल। जीरो जीरो ना, है ना, कि अगर आप x कोमा y में प्लस जीरो जीरो करो या फिर इज इक्वल टू एक्स वाई आएगा, एंड सिमिलरली अगर आप जीरो जीरो प्लस एक्स वाई कर लो तो भी एक्स वाई आएगा, वेरी सिंपल। एंड सिमिलरली फॉर इनवर्स, आपको ये भी चेक करना है कि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा, दैट इज जीरो जीरो आपका वेक्टर स्पेस में है या नहीं है, टू टपल में है। दूसरी बात, जीरो और जीरो दोनों एलिमेंट्स आपके रियल नंबर में होने चाहिए, तो जीरो रियल नंबर में आता है, तो इसका मतलब हमारा काम हो गया।
सिमिलरली अगर आपके पास x और y वेक्टर स्पेस में है, तो इनका जो हमको पता है कि एडिशन पे विद रिस्पेक्ट टू इनवर्स अपना ही आएगा, -x और -y। बट हमें ये चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट V में है या नहीं है। अब आप बताओ, ये अगर ये दोनों नंबर हमारे रियल नंबर्स में से हैं, तो अगर हम उनका नेगेटिव कर देंगे तो भी तो वो रियल नंबर में से ही होंगे ना। अगर 2 रियल नंबर में है तो -2 भी रियल्स में है ना। 1/3 अगर रियल नंबर में है तो -1/3 भी रियल नंबर में। अगर 0 रियल नंबर में है तो उसका नेगेटिव भी 0 ही आएगा, वो भी रियल। तो हमें इतना पता है कि अगर हम हमारे पास कोई भी एलिमेंट है जो कि वेक्टर स्पेस में है, अगर हम उसका नेगेटिव कर देंगे तो भी वो सेटिस्फाई कर रहा है वेक्टर स्पेस में आने के लिए, वी में आने के लिए। तो इसका मतलब हमारे पास इनवर्स भी मिल गया। अब आपको पता है इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। अगर आप x1 y1 प्लस x2 y2 कर लो, या फिर इनवर्स कर लो, दैट इज x2 y2 एंड प्लस x1 y1, तो आंसर सेम आएगा। ये भी ठीक है। तो ये तो इजी था, मतलब ये तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है। मेन आता है मल्टीप्लिकेशन का, तो वो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के देखो ऊपर वाले वही रूल्स लगाएंगे हम अपने। सबसे पहला रूल हमारा क्या था कि a और u प्लस v। तो ये जो a है ये हमारा फील्ड का होना चाहिए, और ये जो है दोनों नंबर ये हमारे वेक्टर स्पेस के होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक रियल नंबर लेंगे, क्योंकि फील्ड हमें रियल नंबर दे रखा है, तो a हमने लिया रियल नंबर में से, एंड सेकंड वन इज आप u और v लो वेक्टर स्पेस में से। तो हम ऐसे लेंगे दैट इज x1 y1, और एक हमने लिया x2 y2। ठीक है, ये हमारा u है और ये हमारा v। अब आप इन दोनों को ऐड करो। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y। और फिर आप इसकी एक रियल नंबर से मल्टीप्लीकेशन करनी है, a है बाहर, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, ax1 प्लस ax2 कोमा ay1 प्लस ay2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, देखो x1 भी रियल नंबर है, x2 भी रियल नंबर है, y1 भी है, y2 भी, सभी रियल नंबर है, a भी रियल नंबर है। तो आप मल्टीप्लाई रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करो, फिर उनको ऐड कर दो, तो ओवरऑल हमारे पास रियल नंबर ही आएगा, कॉम्प्लेक्स तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी हमारा रियल नंबर है, और ये जो पूरा नंबर है ये भी रियल नंबर। तो ये जो हमारा नया एलिमेंट आया ये हमारा वी में ही आया है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हो कि a x1 कोमा a y1 एंड प्लस a सॉरी x2 और a y2 डिस्ट्रीब्यूट करना है बेसिकली, एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू x1 कोमा y1 एंड प्लस a इंटू x2 कोमा y2। ओके ना। और ये वापस से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज a इंटू यू प्लस a इंटू v, जो कि हमें प्रूव करना था। क्लियर, बोलो, कुछ डाउट हो तो बोलना है ना। सेकंड, सेकंड में हमारे पास क्या था कि a प्लस बी इंटू यू करो, तो क्या आना चाहिए, a इंटू यू प्लस बी इंटू यू। तो u का मतलब क्या है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, तो हम इस तरह से ले लेंगे x कोमा वाई टाइप का। तो a प्लस बी और इंटू में आप x कोमा वाई करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू एक्स एंड कोमा a प्लस बी इंटू वाई। और आप इनको सेपरेट करके लिख दो, दैट इज ए एक्स ए वाई प्लस बी एक्स बी वाई। और ये हमारा क्या हो गया, a इंटू एक्स प्लस वाई एंड प्लस b इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स कोमा वाई सॉरी। और ये वापिस से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन गया a इंटू यू प्लस बी इंटू, तो वो वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। इसी तरह से हमारी थर्ड और इसी तरह से हमारी फोर्थ हो जाएगी। फोर्थ इज इजी बट थर्ड कैन बी डन, दैट इज मतलब मीटिंग एंड होने वाली है, तो अगर ये रह जाए क्वेश्चन तो कर लेना ना। तो इस तरह से करेंगे, a b
और ये इस टाइप से होगा x, y, तो ये हो गया a b x a b y, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी एक्स बी वाई, और ये हमारे पास क्या हो गया a इंटू बी, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज वेरी सिंपल, दैट इज 1 हमारा तो होता ही है, और x इंटू वाई फील्ड में, ये तो फील्ड में है ही क्योंकि रियल नंबर्स में है ना 1, इसलिए तो इज इक्वल टू x, y ही आएगा वापस से। तो सारी प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो गई।